तो भाई बहुत सारे दर्शकों की मेरे रिक्वेस्ट आई कि भाई घर पे जा रहे हैं आप छठ पूजा में, तो छठ का ब्लॉग लेकर ज़रूर आएँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छठ की अब व्लॉगिंग भी कर लूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है और बहुत सारा काम करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी बीच में से मैं थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए व्लॉगिंग लेकर आऊँ कि कैसे छठ पूजा हम मनाते हैं, कैसे हमारे गांव में छठ पूजा होती है, कैसे क्या करते हैं, ताकि बाकी देश के दूसरे हिस्से के लोगों को भी पता चल सके कि भाई छठ पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हम बिहार के रहने वाले लोगों के लिए। तो आपको मैं बताता रहूँगा। और नहाए खा के साथ जो पहला दिन होता है वो नहाए खा होता है, उसमें लौकी की सब्जी बनती है और उसके साथ शुरुआत हो चुकी है छठ व्रत की। तो दूसरे दिन होगा खरना, तीसरे दिन होगा शाम के जो सूर्य भगवान होते हैं उनको डूबते हुए सूर्य भगवान को पूजा करना, और चौथे दिन यानी कि सुबह सुबह उगते हुए सूरज भगवान की पूजा करना। तो मैं आपको लगातार अपडेट कराता रहूंगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे पूरा होता है, कैसे हम लोग छठ मनाते हैं। छठ पूजा 36 घंटे लगातार चलने वाला व्रत है। गृहस्थों के लिए इससे कठिन व्रत शायद ही हमारे सनातन धर्म में हो। तो पहले दिन नहाए खाए होता है। नहाए का मतलब होता है स्नान करना और खाए का मतलब होता है खाना खाना। यानी इस दिन छठ पूजा करने वाली महिला या फिर पुरुष बिल्कुल शुद्ध तन और मन से पूजा की शुरुआत करते हैं। इस दिन हमारे यहाँ परंपरा के मुताबिक लौकी की सब्जी बनती है और इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसके अलावा कई सारे फल, कई सारी सब्जियां भी पूजा में शामिल की जाती हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। छठ पूजा में एक और चीज का बड़ा खास महत्व है और वो है गन्ना। हमारे यहाँ इसको ईख कहते हैं, सुगर केन। तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोसेस होता है कोसी भरने का, तो वो प्रोसेस शाम को होगा और उसके बाद रात को फिर से छठ घाट पे होगा। लेकिन उसके पहले वो गन्ने को लिया जाता है और 12 या 24 आप भर सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो है ये गन्ना रखा हुआ है मेरे पीछे, और इसी गन्ने का इस्तेमाल जो है वो पूजा में किया जाएगा। शाम को पहले घर पे कोसी भरा जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर जो है वो कोसी फिर से छठ घाट पे जहाँ पे हम जाएंगे पूजा करने, वहाँ पे भी जाके ये कोसी इसी से भरा जाता है। तो हमारे यहाँ 24 वाली कोसी भरी जाती है। तो गन्ने भी 24 आए हैं। इनमें जिन चीजों का इस्तेमाल होगा वो सब 24 ही होंगी। एक गन्ना एक्स्ट्रा लाया जाता है, जिन्हें छोटे छोटे 24 टुकड़ों में काटा जाता है। 24 कोसियों में ये गन्ने के टुकड़े भी डाले जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि बस पूजा में इतनी ही चीजें लगती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी इतनी चीजें बाजार से लेकर आनी है कि पूछिए मत। और बाजार जाकर ये सब खरीदना भी आसान नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि तस्वीरों में आपको दिख ही रहा होगा कि भीड़ कितनी है। जिधर भी आप नज़रें घुमाएंगे आपको बस दुकानें और भीड़ नजर आएंगी। छठ पर्व की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सबके लिए कुछ न कुछ भला करने वाला एलिमेंट मौजूद है। छठ मौका होता है परिवार के लोगों के लिए नए कपड़े खरीदने का, तो कपड़ा दुकानदारों का बिजनेस अच्छा होता है। चूंकि छठ पूजा में कई तरह के फल भी शामिल किए जाते हैं, तो फल दुकानदारों का भी कारोबार अच्छा होता है। इसमें कुछ सब्जियों को चढ़ाना होता है, तो जो लोकल किसान होते हैं, सब्जियों को उपजाने वाले, उन्हें भी फायदा होता है। मिट्टी के कई तरह के बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है, तो जो लोकल कुम्हार होते हैं उनका भी बिजनेस खूब चलता है। किराने की दुकान से भी सामान पूजा में लगता है, तो किराने के दुकानदार भी भर भर कर सामान बेचते हैं। यानी कुल मिलाकर छठ व्रत के जरिए जो लोकल किसान हैं, दुकानदार हैं, उन सबको भी 2 पैसे कमाने का मौका मिलता है। इसीलिए छठ पर्व का इन्हें भी बेसब्री से इंतजार रहता है। अब आप सोच कर देखिए कि किस तरह सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर छठ को पर्व जो है ये इसको बनाया गया है, जिसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिलता है, क्योंकि यही इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें अमीर गरीब जाति कुछ भी नहीं देखी जाती। कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक ही जगह पर आकर पूजा करते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो बाजार पहुंचकर हमने भी खरीदारी शुरू कर दी। भाई पानी फल बोड़ो मूली। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। इस दिन सुबह से ही व्रत करने वाला उपवास रखता है, यानी ना तो खाना ना ही पानी। तो मम्मी ने खरना की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें बनता है एक खास प्रसाद। चूल्हे पर वही खास प्रसाद बन रहा है, यह है गुड़ वाली खीर। वैसे तो पुराने जमाने में इसके लिए खासतौर पर मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते थे, मिट्टी के ही बर्तन होते थे, लेकिन अब ये काम गैस चूल्हे पर स्टील के बर्तनों में होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि छठ पर्व में इस्तेमाल होने वाला ये चूल्हा और दूसरे बर्तन और कहीं भी यूज नहीं किए जाते हैं। इन्हें हर साल बस छठ पूजा के लिए ही निकाला जाता है।
इसी बीच मम्मी ने मुझे बताया कि कुम्हार की तरफ से मिट्टी के जो बर्तन पूजा में इस्तेमाल होने हैं वो आ चुके हैं। इन्हें अलग रख दिया गया है। इसमें से एक, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये हाथी है। पूजा में हाथी का बेहद महत्व है। इसके अलावा ये जो छोटी छोटी कटोरियों की तरह जो चीज दिख रही है, उन्हें ही कोसी कहा जाता है। इन्हीं से कोसी भरी जाएगी। तो प्रसाद के लिए गुड़ वाली खीर बन चुकी थी। सूरज ढल चुका है, रात हो चुकी है। अब दिन भर के उपवास को खोलने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले पूजा होगी। मम्मी ने पूजा शुरू कर दी है। इसमें केले के पत्तों पर, जिन्हें हम पत्तल कहते हैं, उस पर रोटी रखी हुई है। ये जो आपको दिख रहा है, ये गुड़ वाली खीर है। इसमें दूध नहीं डाला जाता। तो ये जो पत्तल पर है उसे मम्मी खाएंगी, और ये जो आगे फल के साथ रोटी और खीर रखी हुई है वो भगवान को चढ़ाया गया है। तो आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और आज ही शाम को डूबते हुए सूर्य भगवान की पूजा की जाएगी। वहाँ पर छठ घाट पे जाएंगे और वहाँ पर उनको अर्घ दिया जाएगा। जो पूजा का प्रोसेस होता है वो किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, बहुत सारा काम होता है, और उनमें से एक है ठेकुआ बनाना। ठेकुआ जिसे छठ का प्रसाद कहा जाता है और ये महाप्रसाद कहा जाता है। तो ठेकुआ घर में बनना शुरू हो गया है। शुद्ध घी में बनता है, आटे से बनता है, और उसमें गुड़ डाला जाता है। तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे बन रहा है। ठेकुआ बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि छठ पूजा का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है। मम्मी ने ठेकुआ की भी तैयारी कर ली है। इसका कच्चा सामान तैयार हो चुका है। ये जो दिख रहा है, ये ठेकुआ का रॉ मटेरियल है, जिसे एक साथ मिला लिया गया है। आटा, घी, गुड़, गड़ी गोला, छोटी इलायची। इसके बाद इसकी इस तरह की पिन्नियाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं पिन्नियों को ठेकुआ की शेप में ढाला जाएगा। इसके लिए इस्तेमाल होता है लकड़ी से बना एक सांचा, जो इस वक्त आपको दिख रहा है, जिस पर डिज़ाइन बना होता है। इसी पर पिन्नियों को रखकर दबाया जाता है और इसके बाद ठेकुआ का विश्व प्रसिद्ध शेप नज़र आ जाता है। इसके बाद शुद्ध देसी घी में इन्हें तलने का काम शुरू होता है। जब ये तला जा रहा होता है तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घी में डीप फ्राई होकर जब ठेकुआ बाहर निकलता है तो ये कुछ ऐसा होता है, पर इसे आप खा नहीं सकते। ये खाने को तब मिलता है जब छठ पूजा समाप्त हो जाती है। इसी बीच मम्मी की तरफ से आदेश आ गया कि जो सब्जियां और फल बाजार से लेकर आए हैं उन्हें धो लिया जाए, और ये जिम्मेदारी मेरी थी। तो अब जो है ये सारे फलों की, सब्जियों की सारी जो है वो आप नीचे देख सकते हैं। फलों और सब्जियों की सारी ये धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है, क्योंकि अब शाम को जाना है और जाने से पहले सबको धो के साफ करके सबको ये सब रख दिया जाएगा। क्योंकि सब सारी चीज़ें जो है, देखिए, जैसे मूली है, पानी फल है, नारियल है, कच्चा केला है, पका केला है, सेब है, अभी इसमें अदरक है, अभी इसमें शरीफा है, इसमें अभी गागल हमारे कहते हैं बड़े नींबू को, फिर ये कोहड़ा है, हमारे कहते हैं सुथनी है, अरुई है, बोड़ो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब का इस्तेमाल जो है वो पूजा में होने वाला है। इन सबको पहले सफाई करेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल हों। तो सब्जियों और फलों को ठीक तरह से धोने के बाद धूप में रख दिया गया है, जिससे ये अच्छी तरह सूख जाएं। तो अगले 3-4 घंटों तक ये धूप में ही रहेंगे। मम्मी की तरफ से नया आदेश आ गया है कि छठ घाट चलने की तैयारी शुरू कर दी जाए। इसका मतलब है नहा धोकर घर के सारे लोग तैयार हो जाएं। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं छठ घाट के लिए, और कुर्ता पजामा पहन लिया है मैंने। सारी तैयारियां हो गई हैं। जो लेकर जाना है, जो सिर पे मेरे जाएगा, उसको डाला कहते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो भगवान के पूजा में शामिल की जाएंगी। फल हैं, जो पकवान बने हैं वो हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो जो चीज़ें हैं ज़रूरत की वो सारी उसमें रहेंगी। और मुझे सर पे लेके यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर मेरा छठ घाट है, वहाँ पर जाना है। छठ घाट मेरे घर से किधर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाजा मिल जाए, पर इसके लिए मुझे अपने घर की छत पर जाना होगा। तो इस वक्त मैं आपको अपने घर की छत से दिखाता हूं कि मुझे जो है, हमारा जो छठ घाट है वो कहां पर है। तो ये मेरे घर के आगे से रास्ता जाता है, और जो छठ घाट है वो यहाँ पे नहीं है। ये जो आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, इसको हमारे यहाँ ढाला कहते हैं, क्योंकि बांध है और बांध से नीचे है। और इसके आगे फिर जब आप और आगे जाएंगे करीब 500 मीटर आगे, तो आपको वहाँ पर, मतलब ये जो जगह है वहाँ पर छठ घाट है हमारा। तो छठ घाट पर हम जाने में करीब 15 मिनट लगते हैं। 1-1.25 किलोमीटर मान लीजिए, 1 किलोमीटर तो करीब है ही। और वहाँ से हम यहाँ पर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि छठ घाट हमारे पूरे गांव का इकलौता है, हमारा गांव बहुत बड़ा है, तो कई सारे छठ घाट हैं, करीब 5-6 छठ घाट हैं जहाँ पर लोग जाते हैं पूजा करने, छठ पूजा में। तो शाम को फिर वहाँ पे चल के हम मिलेंगे।
तो ये जो है ये बजरंगबली की ध्वजा है और आपको ये हमारे गांव में करीब करीब हर घर की छत पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग के बजरंगबली में बहुत आस्था है और घर में हम उनकी स्थापना करते हैं तो उनका ध्वज जो है वो फहरा रहा होता है हमारे घर के ऊपर। छत से नीचे आया तब तक घाट पर जाने की तैयारियां हो चुकी थी। घाट पर जो सामान लेकर जाना है उसे रेडी कर दिया गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो डाला है जिसे हम डाला कहते हैं। बेसिकली ये बांस का बना हुआ होता है और इसमें सुपली रखी हुई है, कुछ पीतल की सुपलियां भी हैं और कुछ बांस की बनी हुई भी हैं। ये सब अलग अलग जो मान्यता है उसके हिसाब से होती हैं। और ये जो है इसमें ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं और ये सब लेके मुझे जाना है अपने सर पर। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जो मैंने आपको बताया वो है। और ये जो दूसरा जो देख रहे हैं आप, ये भी इसको ढाका कहते हैं। ये भी बांस का बना हुआ होता है, थोड़ा फ़र्क होता है दोनों की बनावट में, तो इसलिए इसको दौरा कहते हैं और ये ढाका है। और इस पूरे को हम डाला कहते हैं जिसे लेकर जाना है। और ये जो है ये शाम की पूजा के लिए है, जो यहाँ पे कोसी भरा जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए ये सारी तैयारियां हैं। उसमें भी ये सारे फल इस्तेमाल होंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो ये पूजा की 2 चीज़ें हो चुके हैं। ये एक छठ घाट पे जाएगी और ये जो है अभी शाम की पूजा में आएगी। फिर इसका इस्तेमाल जो होगा, फिर ये जो ढाका है ये जाएगा कोसी भरने फिर से रात में, आधी रात में, करीब मुझे लग रहा है कि 2 या 2:30 बजे, 1 या 1:30 बजे रात को फिर से हम छठ घाट पे जाएंगे। तो इसको मुझे सर पे लेके जाना पड़ेगा और इसके साथ जाएंगी वो जो मैंने आपको गन्ने दिखाए थे, वो गन्ने भी जाएंगे और वहां पर पूजा होगी इनकी। और उसके बाद फिर वो आ जाएंगे और फिर उसके बाद जब सुबह की पूजा होगी तो फिर उसके बाद इसे लेकर फिर से मुझे जाना है छठ घाट पर। क्योंकि ये देखिए अब 3 चीजें हैं, 2 बार छठ घाट पे जाना है, 3 बार जाना है बेसिकली। तो एक बार ये शाम की पूजा के लिए, अभी के लिए पूजा के लिए जाएगा, फिर शाम को घर पे इसकी मदद से पूजा होगी और फिर इसे लेकर मुझे आधी रात को फिर से छठ घाट पे जाना होगा, फिर उसे लेकर वापस आऊंगा और फिर जब उगते सूरज की पूजा की बारी आएगी तो फिर से हमें इसे लेकर मुझे जाना है वहां पर। तो इस बार अभी ना शाम को गन्ना नहीं जाएगा वहां पे छठ घाट पे और न ही सुबह वाली पूजा में ये गन्ना जाएगा छठ घाट पे। गन्ना जाएगा सिर्फ आधी रात को जब इसको लेकर जाएंगे और उसके पहले गन्ने की जरूरत पड़ेगी जब यहाँ पे घर पे कोसी भरा जाएगा तब। और कोसी भरने वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। देखिए जैसे ये हाथी है, ये बनाया हुआ है और ये सारी बाकी चीजें, उसमें ये चने का इस्तेमाल होता है, पान के पत्ते होते हैं, हल्दी है, बाकी जो ये सब कुम्हार के यहाँ से बन के आए हुए हैं और इन सारी चीजों का इस्तेमाल जो है कोसी भरने में किया जाएगा। बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है, मैं दिखाऊंगा शाम वाला भी और जो छठ घाट पे किया जाता है रात में आधी रात को वो भी। तो ये डाला है जो मेरे सिर पे आपको दिख रहा है, इसमें वो सारे सामान है जो मैंने आपको दिखाया था वहां पर। और अब इसे लेकर मुझे जाना है पूरे 1 किलोमीटर छठ घाट पे। तो वहीं छठ घाट पे मुलाकात होगी और तब तक ये पैदल लेकर जाना है, खाली पैर जाना है, कोई जूता चप्पल नहीं पहन सकते। तो चलिए चलते हैं। तो भाइयों ऐसा है कि करीब करीब आधी दूरी जो है वो तय हो गई है और ऐसे ही जाना है। छठ घाट आगे है, करीब 200 मीटर और दूरी पे है, तो वहीं पे जाना है। वहीं पे सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बचपन से हम लोग वहीं पे करते आ रहे हैं छठ पूजा। और बस तो डूबते हुए सूरज भगवान का इंतज़ार रहेगा, उनकी पूजा होगी, फिर हम घर चले जाएंगे और फिर दोपहर में वहाँ पे आएंगे, बाकी शाम को घर पे पूजा होगी जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये है हमारा छठ घाट। देखिए बाजे गाजे के साथ सब कुछ चल रहा है, व्यवस्था की गई है वहाँ पर और ये बहुत शोर है इसलिए ऑडियो बहुत कम आएगा। ये छठी मैया का स्थान है और जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है छठी मैया को समर्पित है। ऐसे ही लोगों ने बनवाए हैं अपने अपने, हमारा भी है उधर बीच में कहीं पे, बहुत पुराना है। कुछ लोगों ने उधर भी बनवाए हैं। इसके बाद छठी मैया के पास बैठकर पूजा शुरू हो जाती है और साथ ही इंतजार होता है भगवान सूर्य के अस्ताचल होने का। जैसे ही वो बिल्कुल अस्त होने के करीब पहुंचते हैं, व्रत करने वाले लोग उन्हें अर्घ्य देने उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पानी होता है। तो यहाँ भी गड्ढे में पानी भरकर तैयार रखा जाता है। फिर डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर शाम की पूजा समाप्त होती है और सारे लोग अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद फौरन कोसी भरने का काम शुरू हो जाता है। तो मेरे घर में ये है वो जगह जहां पर कोसी भरा जाना है। देखिए बेहद खूबसूरती से इसे हमारी अर्धांगिनी के द्वारा सजा दिया गया है।
ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दी गई हैं, बस इसके चारों तरफ गन्ने को खड़ा करना है और कोसी भरने वाली पूजा शुरू हो जानी है। तो एक घर पर जो कोसी भरने की परंपरा है, वो देखिए, जो रिवाज है, जो रस्म है, वो पूरी हो रही है। कोसी भर दिया गया है, बीच में वो हाथी है और उसके चारों तरफ फल जो हैं वो सारे रखे हुए हैं। फिर दिए भरे पड़े हैं, दिए रखे गए हैं और चारों तरफ गन्ने से एक ये बनाया गया है। तो कोसी भरने के वक्त भगवान के लिए पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं, जो पिछले कई वर्षों से इसी परंपरा में है। तो घर पर कोसी भरने का काम पूरा हो चुका है। अब ये सब कुछ होता हुआ जो आपने यहाँ देखा, अब वो रात में छठ घाट पर भी ठीक ऐसे ही किया जाना है। ये सारा सामान उठाकर पैदल नंगे पांव छठ घाट पहुंचना है। एक तरह से रात भर अलग अलग पूजा होती है, तो सोने का सवाल ही नहीं उठता। तो रात के 1 बज रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि अब हम कोसी को लेकर छठ घाट पे जाना है। और कोसी जो है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह है कोसी, जो शाम को हमने भरी थी। सेम वही प्रोसेस अब जाके घाट पर करना है। तो पूरा कोसी जाएगा, सारी चीज़ें जाएंगी, वो गन्ने भी जाएंगे वहाँ पर और वहीं पर जाकर पूजा होगी, दिया जलाया जाएगा, सब कुछ जो कुछ भी हुआ था यहाँ पर होगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने एक हल्की जैकेट पहन ली है, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम जो है वो ठंडा हो गया है और बाहर निकलेंगे तो ओस गिर रही है, थोड़ी ठंड भी है, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर सारा सामान सर पर ढोकर हम पहुंच गए छठ घाट पर। सारा प्रोसेस फिर से यहाँ दोहराया गया जो घर पर कोसी भरते वक्त हमने किया था। इस वक्त यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत होता है। हर तरफ दियों की रोशनी होती है, कोसी वाला ढाका गन्नों से घिरा होता है। ऐसा लगता है मानो गन्नों के खेत में आ गए हों। गन्नों का इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि यही वक्त होता है जब गन्ने की फसल करीब करीब तैयार हो चुकी होती है। तो एक तरह से इन्हें पूजा में शामिल कर भगवान को आभार प्रकट किया जाता है कि उन्होंने फसल को बचाए रखा। करीब 1 घंटे यहाँ पर रहने के बाद वापस घर पहुँचना होता है, क्योंकि तब तक उगते सूर्य भगवान की पूजा का सामान वापस छठ घाट पहुँचाने का वक्त हो चुका होता है। तो कोसी भरने का सामान वापस घर में रख दिया जाता है और जो शाम के वक्त सामान लेकर हम छठ घाट गए थे, उसे ही लेकर अब भगवान सूर्य के उगने के करीब 2 घंटे पहले घाट पर पहुंचना होता है। फिर 2 घंटे तक भगवान के उगने का इंतजार होता है और जैसे ही सूर्य भगवान का उदय होता है, व्रत करने वाले उन्हें अर्घ्य देने पहुंच जाते हैं। भगवान सूर्य का आभार प्रकट किया जाता है, घर परिवार में खुशहाली के लिए कामना की जाती है और इसी के साथ महापर्व छठ की समाप्ति हो जाती है। तो सुबह के अर्घ के साथ ही पूजा की समाप्ति हो गई है छठ पूजा की, और अब प्रसाद जाकर घर खाना है। तो वापस जो डाला लेकर आए थे, अब वो डाला लेकर जा रहे हैं और 500 मीटर अभी और है घर मेरा, तो वहाँ तक जाना है अभी। कुल जमा जो है पूजा संपन्न हुई। अगले साल फिर यही प्रोसेस को दोहराया जाएगा। सबको घर जाने की जल्दी होती है, क्योंकि ठेकुआ जो खाना होता है। सबसे ज़्यादा खुश बच्चे होते हैं, क्योंकि बेचारे इतनी देर तक उन्हें पूजा खत्म होने का जो इंतज़ार करना होता है, 36 घंटे। हर कोई अगले साल छठी मैया और सूर्य भगवान के लिए पर्व को उसी लगन, उसी भक्ति, उसी इच्छा शक्ति और उसी भावना से करने का वादा कर घर को लौट जाते हैं। तो 4 दिन पहले जो छठ पर्व की शुरुआत हुई थी, वो आज सुबह उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, पूजा करने के बाद छठ का महापर्व ख़त्म हो चुका है। और अब बारी है छठ के प्रसाद यानी ठेकुआ को खाने की। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, गन्ने को चूसने की, और बाकी जो घर में और भी बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी उसको खाने की। तो फिर अगले साल जो है वो फिर से हमें छठ का इंतज़ार रहेगा। और इसी तरह से ये सारा प्रोसेस जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा दोहराया जाएगा। और इसी तरह हम धूमधाम से हर साल छठ पूजा मनाते हैं। बिहार के इस गांव से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा गांव है। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कंसर्न है, तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने दिखा दिया। थोड़ा बहुत जो अलग अलग इलाके हैं, जैसे बिहार के कुछ और इलाकों में जाएंगे तो थोड़ा बहुत फेरबदल मिलता है, लेकिन कमोबेश हर जगह प्रोसेस यही होता है, चीज़ें यही होती हैं और बड़े ज़ोर शोर से ये मनाया जाता है। और अब तो छठ पूजा जो है वो ग्लोबल हो चुकी है, मतलब जो विदेश में बिहारी बसे हैं जाकर, वो भी वहाँ पर बड़े जोर शोर से मनाते हैं और देश भर में तो मनाया ही जा रहा है।
तो फिर एक नए ब्लॉग में मिलता हूँ आप लोगों से। बाय बाय।